बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। हम इतने गुनहगार लोग हैं, लेकिन दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अल्लाह करीम हमें भी नवाज रहा है। और गुनहगार होने के बावजूद, दुनियादार होने के बावजूद अल्लाह करीम दुरूद पाक के समरात, फ़वाइद, बरक़ात, मुशाहिदात, तजर्बात हमें दिखा रहा है। और यही चीज़ हमारे दुरूद पाक पढ़ने में मज़ीद मोटिवेशन ला रही है। लेकिन जो लोग अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जिन्होंने गुनाहों को तर्क कर दिया होता है, जिनका नफ्स हमारा नफ्स मुतमइन्ना में तब्दील हो चुका होता है, और फिर जब वो दुरूद शरीफ पढ़ रहे होते हैं तो उनकी बरक़ात और समरात का तो आलम ही कुछ और होता है। ऐसे ही एक वाक़या है कि हज़रत महमूद कर्दी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक रात जब मैं मदीना मुनव्वरा में था और सोया हुआ था, तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में तशरीफ़ ले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ पर शफ़क़त फ़रमाई, मुझे अपने सीने से लगाया, सुबहान अल्लाह, और इरशाद फरमाया कि तुम मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो। मज़ीद ये कि मुझे अल्लाह पाक की और अपनी रिज़ा और खुशनुदी की खुशखबरी सुनाई, सुबहान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कदर मोहब्बत देखकर मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। यानी ख्वाब में ही वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना कुर्ब, इतनी मोहब्बत, इतनी इनायत, इतनी शफ़क़त देखकर रोने लगे। कहते हैं कि मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आ रहा था कि मुझे इतनी इज़्ज़त से नवाजा। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से भी आंसू जारी हो गए। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने करीम हैं कि अपने उम्मती को रोते हुए देखकर ख़ुद भी रोने लगे। कहते हैं कि इतने में मेरी आंख खुल गई और मेरे रुखसार यानी कि मेरे गाल पर अब तक आंसू बह रहे थे। इसके बाद मैं मुवाजा शरीफ पर हाजिर हुआ, यानी चेहरा अनवर की तरफ हाजिर हुआ, और मैंने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर से ऐसी ऐसी बिशारतें सुनी जो मैं बयान नहीं कर सकता, जो बयान से बाहर हैं। कहते हैं कि अभी मैं मवाजा शरीफ के पास ही हाजिर था कि मैंने जागती हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से अपने सलाम का जवाब सुना, अल्लाहु अकबर। तो मुझे इस बात का पक्का यकीन हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोज़ा अनवर में न सिर्फ हयात ज़िंदा हैं, बल्कि मुसलमान के सलाम का जवाब भी इनायत फरमाते हैं, अता फरमाते हैं, सआदतुद्दारैन। तो दुरूद सलाम पढ़ना कितनी बरकत की बात है। सोचें, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम का जवाब इनायत फरमा रहे हैं। एक उम्मती के लिए कितनी कितनी खुशकिस्मती की बात है, कितनी फ़ख्र की बात है, कितनी बड़ी बात है। दुरूद शरीफ पढ़िए। दुरूद शरीफ पढ़ने जैसा कोई दूसरा नफली अमल नहीं। ये आपको नफ़ा ही नफ़ा देगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह ताला। ऐसे ही एक और वाक़या है कि हज़रत शेख अबुल हसन शिरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाह अलैह को वफ़ात के बाद मैंने ख्वाब में देखकर पूछा कि अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या बर्ताव फरमाया। तो आपने जवाब दिया कि मेरे रब करीम ने मुझसे फरमाया, तू मंसूर बिन अम्मार है। जब मैंने अर्ज़ की कि या रब अज़्ज़ा वजल, मैं ही हूँ। फिर फरमाया, तू ही है जो लोगों को दुनिया से बेरग़बती की तरग़ीब देता था और तू ख़ुद दुनिया की तरफ राग़िब यानी कि माइल था। तो मैंने अर्ज़ किया कि या अल्लाह पाक, वाकई बात तो यही है, लेकिन जब भी मैंने किसी इज्तिमा में कोई बयान शुरू किया तो पहले तेरी हम्दो सना बयान की, उसके बाद तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ा, फिर उसके बाद तेरे बंदों को वाज़ व नसीहत की। मेरी इस अर्ज़ पर अल्लाह की रहमत जोश में आई और इरशाद हुआ कि ऐ फ़रिश्तों, इसके लिए आसमानों में भी कुर्सी बिछाओ, ताकि जैसे ये मेरी ज़मीन पर मेरे बंदों के सामने मेरी बुज़ुर्गी बयान करता था, मेरे आसमानों में ये मेरे फ़रिश्तों के सामने मेरी अज़मत बयान करे। वसाइल बख्शिश, कितनी बड़ी बात है। दुरूद शरीफ पढ़ा करें, दुरूद शरीफ की दावत दिया करें कि इससे ही हमारा बेड़ा पार लग जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जब हम खुद भी दुरूद पढ़ेंगे, दूसरों को भी दुरूद की दावत देंगे, सब दुरूद पाक पढ़ेंगे, सब पर अल्लाह की रहमत बरसेगी, अल्लाह ताला की रहमत जोश में आएगी, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह करीम हमें बख्श देगा। हज़रत रशीद अत्तार रहमतुल्लाह अलैह का बयान है, हज़रत अबू सईद ख़यात रहमतुल्लाह अलैह, जो कि एक गोशा नशीन यानी तन्हाई में इबादत करने वाले बुज़ुर्ग थे, खिलाफ़ मामूल उन्होंने हज़रत इब्न रशीक रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में कसरत से जाना शुरू कर दिया। इस पर लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ कि आप रहमतुल्लाह अलैह तो हमेशा तन्हा रहते हैं, अब इसका क्या सबब है, इसके पीछे क्या राज पोशीदा है। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे ख्वाब में दो जहाँ के सरकार, दो जहाँ के सरदार रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म फरमाया कि इब्न रशीक की महफ़िल में जाया करो, वो अपनी महफ़िल में मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है, अलकौलुल बदी। तो आप सोचें, ऐसे शख्स की महफ़िल में जाने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमा रहे हैं जो अपनी महफ़िल में कसरत से दुरूद शरीफ वर्द करता है। तो अगर हम ऐसे लोगों से जुड़ जाएं जो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ते हैं,
ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाएं जो दुरूद पाक की दावत देते हैं, दुरूद पाक का काम करते हैं, जो खुद दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, दूसरों से पढ़वाते हैं, तो यकीनन हम सबका भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो आइए आज से नियत कर लेते हैं कि खुद भी दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, दूसरों से भी पढ़वाएंगे, अपने घर में भी पढ़वाएंगे, ऐसे लोगों से मुंसलिक रहेंगे ताकि जब उनका बेड़ा पार हो तो हमारा भी हो जाए, ताकि जब अल्लाह उन पर रहमत की निगाह फरमाए तो हम पर भी फरमा दे, ताकि जब अल्लाह सजल उनसे राज़ी हो तो उनके सदक़े हमसे भी राज़ी हो जाए। तो आइए आज से खूब खूब दुरूद शरीफ पढ़ने पढ़वाने की नियत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम हमें इस पर इस्तिकामत भी देगा, क्योंकि जब हम कोई नेकी का काम करते हैं ना तो अल्लाह करीम हमारा साथ देता है और बग़ैर उसकी मदद के, बग़ैर उसके साथ के हम वो काम कर ही नहीं सकते। अल्लाह करीम हमारा दुरूद शरीफ पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़वाना कबूल व मकबूल फरमा ले और इसका अजर अपने शायान शान दे और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी कुर्बत नसीब फरमा दे, ऐसी मोहब्बत अता फरमा दे कि दिल से फ़ानी दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, तमाम गुनाहों की लज्जत निकल जाए। अल्लाह करीम बस हमसे राज़ी हो जाए और हमें कबूल व मकबूल फरमा ले और खूब दुरूद शरीफ पढ़ने वाला बनाए। आमीन बजाहिन नबील आमीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू।